देखो बच्चे, आज हम लोग एक वैदिक गणित का इंटरेस्टिंग मेथड सीखने वाले हैं जिसके हेल्प से इंटीग्रेशन करेंगे। जनरली वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में माना जाता है कि यह बच्चों के लिए मेथड है और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, लेकिन यह धारणा गलत है। वैदिक मैथमेटिक्स को यदि डीपली अध्ययन किया जाए तो आईआईटी और ओलंपियाड के टॉपिक्स को भी वैदिक गणित के हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ा से, इजी तरीक़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसा मेथड इंटीग्रेशन का ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। दो फैक्टर यदि प्रोडक्ट के रूप में शामिल है इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो मेथड है वह उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको पहले समझ लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, u इंटू v को यदि इंटीग्रेट करना है तो पहला फैक्टर को सेम रखेंगे और सेकेंड फैक्टर को इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर साइन माइनस होगा, फर्स्ट फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे और जो आया यह वैल्यू होल का फिर इंटीग्रेशन करना है। यह मॉडर्न मेथड है। और इसमें किस फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर, किस फैक्टर को सेकेंड फैक्टर एज्यूम करें, इसके लिए रूल है आइलेट। आइलेट का मतलब है यह फंक्शन के नाम का फर्स्ट लेटर लिया गया है। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लोगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। जो लेटर पहले आ रहा है उसको यू मानना है और जो बाद में आएगा उसको भी मानना है। यह मॉडर्न मेथड है इंटीग्रेशन करने का। इसी मेथड को के अल्टरनेट हम लोग वैदिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मेथड को समझेंगे। जैसे x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसकी u माना जाएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है इसको v माना जाएगा। वैदिक गणित कहता है कि एक रो बनाइए जिसमें x यहां पर लिखिए, साइन एक्स यहां पर लिखिए। ठीक है, पहला फैक्टर को यहां पर, सेकेंड फैक्टर को यहां पर, दो कॉलम बना दिया गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। या फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कहां पर स्टॉप होना है, या तो 0 आ जाए और नहीं तो रिपीटेशन आ जाए। साइन एक्स था तो अगेन एक्स आ जाएगा तो स्टॉप कर जाएंगे, या 0 आ गया तो स्टॉप हो जाना है। फिर अब सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करना है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, एक के बाद इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो जो साइन है वह साथ में रहेगा माइनस साइन एक्स, बस यहां पर स्टॉप हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट बार में समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन एक दो एग्जांपल से मेथड काफी इजियर हो जाएगा। ठीक है, और साइन जो है इसमें चेंज करना है। पहला साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस, यहां पर माइनस है तो दोनों मिलकर के प्लस साइन एक्स। और हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट को जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 साइन एक्स। ये तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और प्लस सी जो लगाते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए तो प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझते हैं। वैदिक गणित में यदि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं बाय पार्ट से, वैदिक मेथड से, तो आपको u और v पहले आइडेंटिफाई करना होगा। u को फर्स्ट पार्ट में लिखिए और v को सेकेंड पार्ट में। इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएट करते चले। x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे सक्सेसिवली। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस साइन एक्स। और साइन रूल है प्लस माइनस प्लस। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और लास्ट स्टेप में हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। और पहला क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स,
माइनस यहां पर है और यह माइनस मिलकर के प्लस 1 इंटू साइन एक्स हो गया, और हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो उसको लेफ्ट आउट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहां पर रख दिया गया, साइन एक्स यहां पर, चलो डिफरेंशिएट करो, 2x फिर 2 लास्ट में 0। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस एक्स फिर माइनस साइन एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे प्लस कॉस एक्स। अब साइन रूल है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई करो, पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 2x साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 कॉस एक्स, और हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट जो है 0 हो जाएगा, तो इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे, 2 कॉस एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन रखते हैं, e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स dx। तो आइलेट में साइन एक्स आएगा पहले, इसको u मानेंगे, आई इसको v मानेंगे। इसको ऑर्डरिंग को सीधा कर दीजिए, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब दो कॉलम बनाओ, साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट, तो बोलो कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स। यह कभी 0 नहीं होगा, तो साइन एक्स है, फिर अगेन साइन एक्स आ गया, यहीं पर स्टॉप कर देना है। फिर इंटीग्रेट करेंगे ई टू दी पावर एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट साइन रूल पहले कर लेते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और फिर यह प्रोडक्ट होगा माइनस ई टू दी पावर एक्स, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट, यह क्रॉस, लास्ट स्टेप हॉरिजॉन्टल, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट में जो वैल्यू आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे नहीं, इंटीग्रेशन का साइन देंगे। ठीक है, और इसको अब सिंबल देंगे आई, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको आई से इंडिकेट करें, तो यह पार्ट भी क्या हो जाएगा, आई, इक्वेशन बन जाएगा। अब आई को एक तरफ लाओ, तो 2i ई टू दी पावर एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आई इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो बाई पार्ट्स के किसी भी क्वेश्चन को इस वैदिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आइलेट में जो पहला आएगा उसको u मानना है, सेकेंड वाले को v मानना है, u को सक्सेसिव डिफरेंशिएट करना है तब तक जब तक वह 0 नहीं बन जाए या रिपीट नहीं हो जाए, और v को सक्सेसिव इंटीग्रेट करना है। फिर उसके बाद साइन एस्क्यूम, साइन का रूल अल्टरनेटिव चेंज करते हुए रखना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और लास्ट स्टेप में हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट में जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, इंटीग्रेट। पहला क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट 0 हो गया तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट 0 हो गया, नो नीड टू इंटीग्रेट। लेकिन यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट में वेरिएबल फंक्शन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे और इसको रिप्लेस करेंगे आई से, फिर उसके बाद इक्वेशन बन जाएगा, आई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सा क्वेश्चंस है आईआईटी और ओलंपियाड लेवल का, जिसको हम लोग वैदिक गणित से सोल्व कर सकते हैं। और इसमें जो वैदिक गणित का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, उस फॉर्मूला को संस्कृत में बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक गव्याम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ठीक है, यह तिरछा जो मल्टीप्लाई हो रहा है यह वर्टिकली हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई हो रहा है वो जो वर्टिकली, इसमें क्रॉसवाइज भी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन मेनी जगह पर क्रॉसवाइज भी यूज होता है। तो वैदिक गणित का सूत्र जो है वर्ड में किया गया है। वैदिक गणित का नाम बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो मॉडर्न मैथ में जो फॉर्मूला होता है वह नंबर के रूप में होता है,
वैदिक गणित का फॉर्मूला है वर्ड के रूप में। वर्ड के रूप में फॉर्मूला याद करना आसान है, नंबर के रूप में फॉर्मूला याद करना मुश्किल है। जैसे एग्जांपल समझो, यदि नाम रख दिया जाए वो नंबर में, किसी का नाम पहले भी बोले थे, किसी का नाम रख दिया जाए 23, किसी का नाम 55, 78, और उसके बाद पूछा जाए तुम्हारा फादर का नाम क्या है, ठीक है, तो क्या होगा, याद करना पड़ेगा फादर का नाम क्या है, ठीक है। तो बहुत सा चीजें जो है वर्ड के रूप में याद करना आसान होता है। तो जिन छात्रों का मैथमेटिक्स कमजोर है या मैथमेटिक्स बोरिंग लगता है, उनको यदि यह वैदिक गणित पढ़ाया जाए, क्योंकि वैदिक गणित का फॉर्मूला वर्ड में है तो याद रखना भी आसान है, और यूज करना तो मैजिकल है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, यह जादू है। लेकिन इसके बिहाइंड यह कोई ट्रिक नहीं है, इसके बिहाइंड जो है मैथमेटिक्स है, जो सिंपल जो आप मैथ यूज करते हैं प्रूफ के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, लॉजिक के साथ,